अच्छा, आपने एआई बबल फूटने की बात की कि ये अगर फूटेगा कि नहीं फूटेगा। कितना बड़ा रिस्क है ये मार्केट के लिए? और उसी से रिलेटेड सवाल, अ, अमेरिकन आईटी कंपनीज़ ने शानदार रिटर्न्स जनरेट किए। हमारी आईटी कंपनियों में बहुत बुरा सीन रहा है पिछले कुछ समय से। क्या ये रिवर्सल के साइन हैं 2026 में? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि बबल कब ब्रेक होगा। सी ये तो सेंटिमेंट्स जो एआई यूएस में एआई का जो चल रहा है, जहाँ पे हर क्वार्टर में एआई कंपनीज का वैल्यूएशन डबल हो रहा है। मैं आपको शायद एक मेमोरी लेके जाऊंगा कि बाइजू का वैल्यूएशन हर क्वार्टर में डबल होता था, राइट? एंड वी सो द आउटकम, राइट? सो ऐसा कभी होता नहीं कि हर क्वार्टर में कभी 25 से 50 बिलियन डॉलर हो गया और सडनली कंपनीज बिकम दो वैल्यूएबल, राइट? सो हर तरह से एक साइन तो लग रहा है कि पर वो क्या होता है कि वो कब फूटेगा किसी को पता नहीं होता है। मैं सबको ये बोलता हूँ कि उससे बजाय हमें ये समझें, अगर थोड़ा समय है तो आपको एक लंबा आंसर दूंगा इसका हाँ, हाँ, बिल्कुल। कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। कल को मान लीजिए ऐसा कुछ एक वहाँ पे क्रैश होता है या बबल बस्ट होता है, तो 2008 जैसी सिचुएशन बन सकती है क्या? तो 2008 में अगर आप देखेंगे, यूएस में मॉर्गेज क्राइसिस था, इंडिया में तो मॉर्गेज क्राइसिस नहीं था, तो फिर हमको उसका इम्पैक्ट क्यों आया? इसको आप अगर एनालाइज करेंगे तो आपको आज पता चलेगा। तो उस टाइम पे क्या था कि हमारे मॉर्गेज क्राइसिस नहीं होते हुए हमने इम्पैक्ट किया, क्योंकि हम उस समय जितनी भी भारत की कंपनियां थी, उन्होंने कुछ ना कुछ ग्लोबल एक्विजिशंस किए हुए थे बाहर लेवरेज लेके। टाटा ने जेएलआर, कोरस, हिंडाल्को ने नोवेलिस, भारती ने एमटीएन एंड मेनी सच, उन्होंने बाहर बोरो किया था 9-10 बिलियन डॉलर के एक्विजिशन। तो जैसे ही वहां पे कॉस्ट ऑफ फंडिंग ऊपर गई, लिक्विडिटी स्क्वीज हुई, डोमेस्टिक बैलेंस शीट स्टार्टेड अपीयरिंग बैंकरप्ट एंड वीक। सडनली आपके सो उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक कंपनियों की सद्धरता पे आ गया, सॉल्वेंसी पे आ गया। उस दूसरा में उस समय की बैंकों में, जैसे आईसीआईसीआई बैंक की 30% बैलेंस शीट बाहर थी। तो अगर आपकी 30% बैलेंस शीट स्ट्रेस में आती है, तो आपकी ऑब्वियसली डोमेस्टिक बैलेंस शीट सडनली स्ट्रेस। तो आपका बैंकिंग सिस्टम स्ट्रेन में था, कॉर्पोरेट सिस्टम स्ट्रेन में हो गया, एंड इससे भी बोरोइंग बहुत हाई थी। अब फास्ट फॉरवर्ड आज देखिए, हमारी कोई बड़ी कॉर्पोरेट की बाहर कोई लेवरेज नहीं है और न कोई एक्विजिशंस है। बैंकिंग सिस्टम की बाहर कोई एक्सपोजर नहीं, आईसीआईसीआई बैंक का शायद 2% से ज़्यादा कम एक्सपोजर बाहर है। हमारी ईसीबी बोरोइंग नेग्लिजिबल है। तो अगर वहाँ पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, उसका इम्पैक्ट सेंटिमेंटली हो सकता है फॉर सम टाइम, बट इकोनॉमिकली बहुत लिमिटेड रहेगा। और जैसे हम ये समझें, तो हमको एआई बबल से ज़्यादा डर नहीं लगेगा। तब ये लगेगा कि भाई हो सकता है मेरा मार्केट 5% घुस जाए अगर यूएस में कुछ होता है तो, बट स्ट्रक्चरली ये नहीं रहेगा कि कोई कम बैक हो सकता है।